Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that there were two women participating in a chess tournament. Every participant played two games with the other participants. The number of games that the men played among themselves proved to exceed by 66 number of games that the men played with the woman. The number of participants is okay. तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमको बताना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट कर लिया. लेट द नंबर ऑफ मैन इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एन हो गया. एंड द नंबर ऑफ वुमेन्स, हमने नंबर ऑफ वुमेन्स जो है वो तो गिवन है, तो नंबर ऑफ वुमेन जो है वो हमारे पास कितना है, 2 है. ओके, तो यहाँ से टोटल जो पार्टिसिपेंट्स हैं, टोटल पार्टिसिपेंट्स वो कितने हो जाएंगे, n+2 हो जाएंगे. ओके, नाउ अब जो मेंस हैं उन्होंने अपने अंदर ही कितने गेम खेले हैं वो हम देख लेते हैं. और हर पार्टिसिपेंट ने 2 गेम खेले हैं. ओके, तो हम बोलेंगे नाउ नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय men among themselves. ओके, among themselves उन्होंने अपने आप में कितने गेम खेले हैं वो हम देख सकते हैं. तो NC2 n मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो n हमारे पास मेंस है तो उनमें से 2 को चूज करने के भी NC2 हो जाएंगे, और यहाँ पे एक ने 2 खेले हैं तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे. अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट जो वुमेन्स है उनके साथ कितने गेम खेले हैं वो हम कंसिडर कर सकते हैं. अब तो नंबर ऑफ गेम्स मैन प्लेड विथ वुमन. ओके, तो वुमन के साथ उन्होंने कितने गेम्स खेले हैं ये हम कंसिडर कर सकते हैं. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखो नंबर ऑफ मेंस n है और वुमन, एक साइड वुमन आना कंपलसरी है. ओके, तो यहाँ से हमारे पास बोल सकते हैं कितने हो जाएंगे, वैसे चांसेस हमारे पास 4n हो जाएंगे. ओके, तो ये हमारे पास चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ठीक है, तो ये हमारे पास 4n चांसेस हो गए. अब देखो, अब हमारे पास में देखो ये फॉरेन चांसेस होने का रीज़न क्या है, हमारे पास देखो 2 प्लेसेस हैं. अब यहाँ पे हमने बोला कि मैन आ सकता है, तो यहाँ पे 2 मेंस आ गए, सॉरी 2 वुमेन्स आ गई. अब वुमेन्स हमारे पास 2 तरीके से हम चूज कर सकते हैं, और मेंस जो है वो हम क्या कर सकते हैं, n तरीके से चूज कर सकते हैं. तो 2n तो वो बन गया, और हर पार्टिसिपेंट 2 गेम्स तो खेल ही रहा है, तो यहाँ पे 4n बन गया, 2 से और मल्टीप्लाई हो गया. ओके, अब हमारे पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं यहाँ से जो हमको बोला है, द नंबर ऑफ गेम्स दैट द मेन मैन प्लेड अमंग themselves proved to exceed by 66 number of games that the men played with women. ओके, तो ये हमको गिवन है, यानी कि जो हमारे पास में ये NC2 जो उन्होंने खुद में खेले हैं वो क्या है, वो ज़्यादा है, कितना 66 एक्सीड कर रहे हैं, किससे, उन्होंने वुमेन के साथ जितने गेम खेले उनसे. ओके, तो हमने यहाँ से इसको सॉल्व किया. तो सबसे पहले 2. ओके, अब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ पे कितना बना हमारे पास में, देखो देखो 2 से डिवाइड नहीं करते, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे n-1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू 4n और प्लस का 66 बनेगा. ओके, अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो n² -5n और माइनस का 66 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा. इसको हमने सिंप्लीफाई किया. ओके, तो सिंप्लीफाई किया तो फैक्टराइज करना होगा, फैक्टराइज किया तो हम क्या बोल सकते हैं, 11 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 66 बन गया, x² और मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म. ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -66 बन गया. इसको ऐसे 2 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है, जिनका मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास -66 और जिनका सम क्या हो, n का कोएफिशिएंट विच इज -5 हो. ओके, तो हम ऐसे 2 पार्ट्स बोल सकते हैं, -5 और प्लस का -11 प्लस का 6 बोल सकते हैं. तो यहाँ से हमने बोला n² माइनस का 11n और प्लस का 6n और माइनस का 66 इज इक्वल टू 0 बनेगा. यहाँ से n को कॉमन ले लिया, n-11, और यहाँ से प्लस का 6 को कॉमन ले लिया, n-11, दिस इज इक्वल टू 0 बनेगा. ओके, तो n-11 बना. ओके, n-11 एंड यहाँ से हो गया n+6, दिस इज इक्वल टू 0 बनेगा.
ओके, तो n का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 11 आ गया। n का वैल्यू -6 तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ मेंस जो है वो हमारे पास में 6 -6 नहीं हो सकते। तो n का वैल्यू 11 आ गया, तो टोटल पार्टिसिपेंट्स है वो कितने हो गए, टोटल पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स जो है वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 11 प्लस ये 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ओके, तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।